नमस्कार। विचार मंथन की श्रृंखला में आज विषय रहेगा गांधी जी की व्यवहारिकता। विचारधाराएं अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। प्रतिक्रियावादी शक्तियां अपनी संकीर्ण सोच के सहारे विश्व को बारूद के ढेर में बदलती जा रही हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति ने जनमानस को प्रतियोगिता और तुलना के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो इन सभी पक्षों का शिकार मानव और मानवाधिकार बने हैं। यदि सही अर्थों में हम समाधान चाहते हैं तो हमें गांधीवादी चिंतन को ध्रुवीकृत विचारधारा मानकर आगे बढ़ना होगा। महात्मा गांधी जिनके सुविचारित चिंतन को प्रस्तुत करके हम अनैतिकता की दलदल में फंसी राजनीति को, विकारग्रस्त समाज को, धर्म में फैली कट्टरता को और कर्तव्य से विमुख दिशा भ्रमित मानव को और व्यक्तिनिष्ठ नीति से राजनीति, धर्म और समाज के प्रत्येक पहलू, क्षेत्र और समस्या और विसंगति पर दृष्टि डाली। उनके द्वारा उठाई गई समस्याएं, दर्शाए गए जीवन मूल्य आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आज हम गांधी जी के चिंतन में व्यवहारिकता पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो गांधी संस्कृति को बौद्धिक कार्य नहीं मानते थे, अपितु संस्कृति को आत्मा का गुण स्वीकार करते रहे। इस बारे में कस्तूरबा बालक आश्रम नई दिल्ली में संस्कृति के बारे में उन्होंने बातचीत की। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि मैं सांस्कृतिक पक्ष को साहित्यिक पक्ष से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। संस्कृति मूल आधार है जिसको विद्यार्थी को स्कूल में ही प्राप्त होना चाहिए। आपके व्यवहार और आपके आचरण में छोटे छोटे कामों में ये हमें संस्कृति का प्रदर्शन होना चाहिए। आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कोई व्यक्ति पहली नजर में देखकर आपको यह कह सके कि आप किस संस्था की उपज हैं। आपके काम धंधे और परंपरा से आपकी आंतरिक संस्कृति प्रकट होनी चाहिए। तो ये गांधी जी का व्यवहारिक चिंतन, जिस पर उन्होंने हमें विचार विमर्श करने के लिए मजबूर किया। हम कैसे बैठते हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कैसे बोलते हैं, ये पहली नजर में देखकर कोई यही अनुमान लगाता है कि हम किस संस्था की उपज हैं। हमारी परंपरा से हमारी आंतरिक संस्कृति प्रकट होती है। तो गांधी जी समाज व्यवस्था में स्त्री और पुरुष की समानता के पक्षधर रहे। गांधी जी का मानना है कि स्त्रियों के अधिकारों के सवाल पर मैं किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं कर सकता। उनका मानना है कि मेरी राय में उन पर ऐसी कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए जो पुरुषों पर ना लगाया गया हो। पुत्रों और कन्याओं में किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए। पुरुष के साथ साथ स्त्री को भी समानता का व्यवहार करने की इजाजत होनी चाहिए। ये विचार गांधी जी की व्यवहारिकता के अंतर्गत शामिल हैं। गांधी जी के जीवन अनुभव ऐसा संदेश देते हैं जिनकी कल्पना आम आदमी नहीं कर सकता। विवाह दो आत्माओं का पवित्र मिलन है। दहेज के लेन देन का प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। स्त्रियां और उसकी समस्याएं, इस शीर्षक के अंतर्गत गांधी जी ने लिखा है कि अगर इस दहेज प्रथा को मिटाना होगा, रुपए की खातिर माँ बाप का किया हुआ सौदा नहीं होना चाहिए। इस प्रथा का जाति पाति से गहरा ताल्लुक है। अगर इस बुराई को जड़ से मिटाना है तो लड़के लड़कियों और उनके माँ बाप को जाति का बंधन तोड़ना पड़ेगा। तो ये गांधी जी का ये मत था
कि जो युवक दहेज के लिए शर्त रखता है, वे अपनी तालीम को, देश को बदनाम करता है, साथ ही स्त्री जाति का भी अपमान करता है। तो गांधी जी ने युवकों को संदेश दिया कि दहेज के प्रश्न पर युवकों को अपने माँ बाप की आज्ञा मानने से इनकार कर देना चाहिए। ये गांधी जी की व्यवहारिकता का बड़ा सबल पक्ष है। तो गांधी जी के जीवन दर्शन का सिद्धांत रहा कि जो व्यक्ति बुराई कर सकता है, वो उतनी ही सहजता और सरलता से अच्छाई भी अपना सकता है। गांधी जी का विचार था कि जब वह बड़ी बड़ी सेनाओं को सामूहिक नरसंहार के लिए तैयार किया जा सकता है, तो किसी भी जाति, समाज और राष्ट्र को प्रेम, अहिंसा और भाईचारे जैसी भावना से प्रेरित किया जा सकता है। ये है गांधी जी का व्यवहारिक चिंतन। सब धर्म ईश्वर के दिए हुए हैं, लेकिन मनुष्य की कल्पना से अपूर्ण है, इसलिए मनुष्य उसका प्रचार करता है, इसलिए वो अपूर्ण है। गांधी जी ने यही माना कि सब धर्मों की ओर संभाव रखें, इससे अपने धर्म के प्रति हमें उदासीनता नहीं आती, लेकिन अपने धर्म के प्रति हमारा जो प्रेम है वो अंधविश्वास ना होकर ज्ञानमय बनता है, इसलिए वह सात्विक और निर्मल होता है। सभी धर्मों की ओर अगर संभाव हो जाए तो हमारे दिव्य चक्षु खुल सकते हैं। धर्मांधता और दिव्य दर्शन में उत्तर दक्षिण का अंतर है। सच्चा ज्ञान होने पर सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं, सब धर्मों के बीच संभाव पैदा होता है। गांधी जी ने मानवतावादी धर्म का पोषण किया, जिसका चरम लक्ष्य सेवा है। गांधी जी का धर्म था जिसने ऊंच नीच, जाति भेद, रंग भेद आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधी जी ने कहा, जब तक आंखों में एक भी आंसू है, तब तक स्वराज्य अधूरा है। उन्होंने सबका कल्याण, सर्वोदय को मानव के लिए निर्धारित नियम बना दिया। गांधी जी का यही मानना था कि मैं राजनीति में भाग ले रहा हूं, लेकिन राजनीति हमें सांप की कुंडलियों के समान घेरे हुए है, जिसमें हम छूटने का चाहे जितना भी प्रयास करें, छूट नहीं सकते। मैं सांप के साथ कुश्ती चाहता हूं। मैं राजनीति में धर्म के समावेश का प्रयत्न कर रहा हूं। गांधी जी ने नशे को मनुष्य के नैतिक पतन का कारण माना। इस नशे की आदत से मनुष्य बर्बाद हो जाता है, ऐसा उनका मानना था। इसीलिए उन्होंने नशे के खिलाफ धारणा बनाई थी। अगर मुझे 1 घंटे के लिए देश का मुखिया बनाया जाए, तो मैं सबसे पहले कानूनी तौर से शराब बंद करूंगा। इस तरह गांधी भारतीय नैतिक मूल्यों वाली संस्कृति के चाहवान रहे, जिसकी आज भी हमें दोस्तों जरूरत महसूस हो रही है। गांधी जी ने माना, स्वास्थ्यवान, चरित्रवान व्यक्ति ही अपने समाज का भला कर सकता है। गांधी जी ने कहा, पापी को भी एक मनुष्य के रूप में देखकर उसे मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते रहो। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उनका कथन है कि जेल यात्रा गृह नहीं, बल्कि सुधार गृह होना चाहिए। इन स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों के साथ यदि उदार व्यवहार नहीं किया जाएगा, तो ये समाज के लिए घातक होंगे। उनके परिवार के सदस्यों की दिशा भटकने का भय रहेगा। तो गांधी जी ने समाज के अपराध प्रकृति के बारे में लिखा है। जिन लोगों को कहते गुंडा मानते हो, उनसे हमें जान पहचान करनी चाहिए। गुंडे लोग आकाश से तो नहीं उतरते, ना ही भूत की तरह जमीन के पेट से निकलते हैं। उनकी उत्पत्ति समाज की कुव्यवस्था से होती है, इसलिए समाज उनके लिए जिम्मेदार है। गुंडों को समाज की बीमारी, एक प्रकार का दूषित अंग समझना चाहिए। उनको ऐसा मानकर उनका इलाज किया जा सकता है।
तो गांधी जी ने 7 पाप हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें सिद्धांतहीन राजनीति, श्रमहीन संपत्ति, विवेकहीन सुख, चरित्रहीन ज्ञान, नीतिहीन व्यापार, दयाहीन विज्ञान, त्यागहीन पूजा आदि की बात उन्होंने प्रस्तुत की। वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर अबाउट कॉन्शियसनेस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। इसीलिए वो कहते रहे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जब तक कुरीतियों का सुधार नहीं हो जाता, तब तक अस्पृश्यता बनी रहेगी। कई वर्षों तक गांधी जी अछूतों के बीच रहे। उनको हरिजन कहकर पुकारा गया। गांधी की निडरता और साहस स्मरण करने योग्य है। उन्हें अस्पृश्य वर्ग को एक नया नाम दिया, हरिजन। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली। उन्होंने हरिजन की भलाई और उसके जीवन स्तर को बहुत गंभीरता के साथ लिया, उस पर लेख भी लिखे। उन्होंने कहा कि छुआछूत को जड़ से खत्म किए बिना हिंदू धर्म के सम्मान को बचाया नहीं जा सकता। अस्पृश्य वर्ग के लिए विभिन्न चुनाव प्रणाली के निर्माण ने उनका ध्यान मुख्य तौर से हरिजन भलाई की ओर केंद्रित किया। गांधी ने इस मुद्दे पर मरण व्रत भी प्रारंभ किया। उपवास के दौरान बहुत बार ऐलान भी किया कि छुआछूत को जड़ से समाप्त कर दो या मुझे अपने बीच में से हटाओ। ये मेरी अंतरात्मा की पुकार है, चेतना का निर्देश है। इस प्रकार के शब्द कहकर वो छुआछूत को जड़ से समाप्त करना चाहते थे। तो गांधी जी ने पंचायती राज में गांव राज्य की पंचायत को लोकतांत्रिक ढांचे की नींव माना है। वो कहते हैं पंचायत जितनी अधिक मजबूत होगी, भारत का लोकतंत्र उतना ही ताकतवर होगा। गांधी जी चाहते थे कि भारतीय शासन व्यवस्था में गांव की भूमिका प्रमुख रहे। पंचायत का काम है कि वे गांव के लड़के लड़कियों की पढ़ाई का प्रबंध करें। गांव की सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। निम्न वर्ग की उन्नति और दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति का गठन किया जाए। गांधी जी यही चाहते थे कि प्रत्येक गांव शासन व्यवस्था की इकाई हो जाए, भारत स्वराज की बड़ी ताकत के रूप में सामने आए। गांव में शांति रखनी आसान होगी, गांव में अच्छे शासक पैदा होंगे और हमारा भारत एक मजबूत देश बन जाएगा। वे गांवों को सामाजिक पुनर्रचना का आधार बनाते हुए क्रांतिकारी बदलाव चाहते थे। गांवों का आर्थिक सशक्तिकरण, विकेंद्रीकरण करके राजनीतिक विकेंद्रीकरण का मार्ग गांधी जी ने प्रशस्त किया। तो हमें गांधी दर्शन के अनुसार हमें भोग को नहीं, त्याग को, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य को, साम्राज्य को नहीं, स्वराज्य को महत्व देना होगा। समाज के प्रत्येक समुदाय को साथ लेकर हमें सर्वधर्म समभाव के दृष्टिकोण को अपनाना होगा। तभी कहीं जाकर हम अधिकार के साथ कर्तव्य को, स्वराज्य को, त्याग को अपनाने की बलवती भावना से पुष्ट हो पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ गांधी जी की विचार सरणी, गांधी जी की व्यवहारिकता जो कि हमारा मार्गदर्शन करती है। लो गांधी की शरण, बदल दो मिलकर संसार, अथवा कलंक के हाथों मिटने को हो जाओ तैयार। समय आ गया, अब फैसला करना ही होगा। गांधी की राह पर पगले कदम धरना ही होगा। तो अब जब हमारा संसार अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है, प्रतिक्रियावादी शक्तियां विश्व को बारूद के ढेर में बदलती जा रही हैं, हम प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता के चौराहे पर खड़े हैं। तो ऐसे दौर में
हम शिकार बन रहे हैं। हमें सही अर्थों में समाधान चाहिए। अगर हम समाधान चाहते हैं तो हमें गांधी जी की व्यवहारिकता, गांधीवादी चिंतन को ध्रुवीकृत विचारधारा मानकर हमें प्रगति के राह पर आगे बढ़ना होगा। इसी में गांधी जी की व्यवहारिकता सर्वनिहित है। धन्यवाद।